नाज़रीन, पंजाब काबीना का जो कल इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें ये फ़ैसला वाज़े तौर पर सामने आया कि पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% वफाक के मुताबिक और 17% 17.5% पेंशन्स में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से अभी तक तो कोई नाज़रीन नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो सका। उसकी वजह भी ये बताई जा रही है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़राए जो हैं वो इस हवाले से मुझे बता रहे हैं कि अभी तक चूँकि जो काबीना का इजलास है उसके मिनट्स तक नहीं हम तक पहुँचे, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है जब तक मिनट्स ना आए या काबीना का फ़ैसला जो है वो ना आए तो उस वक्त तक कोई भी नोटिफिकेशन निकालना जो है वो एक किस्म का नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए मैं अपने जो जितने भी दोस्त जिन्होंने अब तक इतनी मेहनत की है तो वो इस हवाले से वो भी ज़ाहिर बात है मुकम्मल तौर पर एक्टिव होंगे। तो कल किसी न किसी तरह ये तमाम का तमाम अमल उम्मीद है कि बखैर खूबी जो है ये अंजाम पा जाएगा और कल इस हवाले से वाज़े तौर पर एक नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। सबसे मसला बड़ा जो इस वक्त जो पेंडिंग है वो है नाज़रीन लिव इन कैशमेंट का, ग्रेजुएटी का और पेंशन का। ये वो सुलगते हुए मसाइल हैं जिसकी तरफ जिसे कहते हैं ना कि ये ऐसा ना हो कि वो थोड़े से फ़ायदे के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए भाई वक्ती तौर पर इनकी सैलरीज़ जो हैं वो बढ़ा दी जाएं और जो पेंशन्स हैं उनको भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो एक परमानेंट इशू है जैसे लिव इन कैशमेंट का बहुत बड़ा इशू है। आपको साल के जिसे कहते हैं कि हर साल 12 छुट्टियां मिलती हैं, जब आप वो नहीं लेते तो हर जो भी जब रिटायरमेंट की उम्र तक आप पहुंचते हैं तो वो आपके तकरीबन 1 साल की छुट्टी बनती है और 1 साल की छुट्टी के वो जो पैसे हैं वो भी एक ठीक ठाक अमाउंट होती है। तो लिव इन कैशमेंट एक बड़ा मसला है, 10 से 15 लाख रुपए की ऑलमोस्ट अमाउंट की बन जाती है हर जो भी रिटायर हो रहा होता है मुलाजिम। दूसरे नंबर पर जो ग्रेजुएटी है उसके हवाले से ये इबहाम अभी तक पाया जा रहा है कि जैसे पहले ग्रेजुएटी मिलती थी किसी भी जब भी बंदा रिटायर होता था तो वो तकरीबन कोई 50-60 लाख रुपए अगर सपोज एक बंदे को मिल रहा था, तो अब वो रकम जो है वो जो एक किस्म के जो र्यूमर्स हैं या जो इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वो 10 से 12 लाख तक वो रकम आ जाएगी। तो उसका जिसे कहते हैं कि वाज़े ये मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरे नंबर पर जो पेंशन है वो पेंशन अगर मैंने आपको बताया था कि अगर एक बंदा इस वक्त अगर 55,000 या 60,000 पेंशन ले रहा है तो वही बंदा अगर ये अब हुकूमत जो एक मिसाल के तौर पे जिस तरह के हुकूमत प्लान कर रही है अगर वो हो तो वो तकरीबन 20 से 22,000 रुपये बनती है। तो ये बड़े सुलगते हुए मसाइल हैं, इनको छोड़ना, इनको पीछे कर देना ये मेरे ख्याल में किसी भी तौर पर नहीं मुनासिब होगा। दूसरी जानब जो अगीगा है ये पूरे पंजाब की मुख्तलिफ तंजीमों का एक मजमुआ है। इसने बड़ी ज़बरदस्त इनकी 3 साल कारकर्दगी रही है। आप 2021 में जाएँ तो तकरीबन 35% इजाफा जो है तनख्वाहों में ये करवाने में कामयाब हुए थे अगीगा के प्लेटफॉर्म से। अच्छा 2022 जब आया तो 2022 में भी इन्होंने तकरीबन अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई और एफर्ट्स के बाद तकरीबन 30% इजाफा जो था वो तनख्वाहों में हुआ। और इस साल ये जो 2023 जा रहा है तो इस साल तकरीबन कोई फिर 35% इजाफा जो है वो करवाया। तो ये अगीगा ने नो डाउट जब से अगीगा बाज़ वजूद में आई है उस वक़्त से ये एक मैसिव किस्म का प्लेटफॉर्म बना है, एक मैसिव किस्म की आवाज़ बनी है और जो भी हुकूमत होती है उसको एक जिसे कहते हैं ना बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप का सामना होता है। तो ये एक अच्छी अगीगा की कारकर्दगी है। मैं इसको कहूँगा कि वाकई उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्होंने वो जिसे होता था ना पुराने ज़माने में कि जी एवं यूनियन होती थी और उसके कायदीन होते थे वो जिसे कहते हैं नाकाम के नकाज के, लेकिन अब अगीगा एक वाहद जिसे कहते हैं तंजीम है पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को जिसको मैं कहता हूँ कि इन्होंने वाकई काम करके दिखाया। लेकिन इस वक्त जो देखिए कल मुझे मैं वो एक किसी का मुझे मैसेज आया तो कुछ कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं कि हमारे कई लोग ऐसे कई घराने ऐसे नाज़रीन जिनका गुजर बसर सिर्फ पेंशन पर है और अगर पेंशन पर कटौती होगी या पेंशन जो है उस पर इजाफा नहीं होगा तो वो ख़ानदान जो है बेचारा सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और ख़ानदान के ख़ानदान कई ऐसे ख़ानदान हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेंशन के रहमो करम पर हैं। तो इसमें किसी भी किस्म की कटौती जो है वो नहीं होनी चाहिए और हर सूरत में पेंशन पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। अब मैं देखिए ये एक पता नहीं कौन है जिन्होंने ये हमारी कोई बहन है उन्होंने लिखा कि हम 3 बहनें हैं तो हमारा जो गुजर बसर है सिर्फ इसी पेंशन के ऊपर होता है। तो अगर हमारे पेंशन में कोई किसी किस्म की कटौती होगी या कमी होगी तो उससे हम अपना घर चलाने जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे नाजरीन कई हज़ारों लाखों घराने हैं जिनके ये मसाइल हैं। तो इसलिए ये इनको एक सरफ नज़र
करना और वक्ती फ़ायदे के लिए आप ये कहें कि जी वक्ती तौर पर हमें 35% इजाफा मिल गया। अच्छा भाई, आपको 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये का फ़ायदा जो है हर महीने मिल गया। आप देखें कि इन्फ्लेशन रेट हमारा कितना बड़ा है। हमारे मुल्क में महंगाई जो है आज से साल पहले जो एक मिसाल के तौर पर 150 लीटर पेट्रोल था तो आज वो 260-65 रुपये लीटर है, 70 रुपये लीटर है। तो इसका मतलब है कि ये जो 35% इजाफा, ये इसका कोई वो नहीं है कि भाई आपको बहुत बड़ी इसे तोप चीज़ समझ ले। और इस वक्ती फ़ायदे के लिए जो आपके ग्रेजुएटी के मसाइल हैं, पेंशन के मसाइल हैं, जो आपके ख़ास तौर पर जो लिव इन कैशमेंट के मसाइल हैं, तो इनको आप सरफ नज़र कर दें, इनको पीछे हटा दें और कहें जी वाह बल्ले बल्ले हो गई है। तो बल्ले बल्ले बिला शक व शुबा हुई है, लेकिन वक्ती फ़ायदे के लिए किसी भी सूरत में बड़े फ़ायदे को, बड़े गोल्स को, बड़ी अचीवमेंट्स को जो है वो आप पीछे नहीं कर सकते, उसको आप नज़रों से ओझल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बेतहाशा सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके मुझे इस हवाले से मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसके हवाले से क्या बना है, कोई इसके हवाले से ज़रूर आवाज़ उठाएं। तो मेरी आवाज़ सिर्फ यही है, मैं इस हवाले से यही कहूँगा, ये जितने भी कायदीन हैं, ख़ास तौर पर मलिक अहमद ख़ान ने अगर इस चीज़ का बेड़ा उठाया तो ये तमाम के तमाम इशूज़ जो हैं वो हल करवाने चाहिए। ये ना हो कि एक आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि फ़ायदा देकर बाकी तमाम का तमाम, ये देखें यहाँ पर यही तो एक सबसे बड़ा मसला है कि अगर एक बंदा 25 साल 30 साल एक महकमे में सर्व करता है तो जब उसको रिटायरमेंट की उम्र आती है तो वो ये सोचता है कि मुझे अब ग्रेजुएटी मिलेगी, उस ग्रेजुएटी से मैं अपना कोई ना कोई बिजनेस कर लूँगा और मैं फिर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर रोज़गार या बेहतर एक जो है वो एक वसाइल जो है वो पैदा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन नाज़रीन, जब वही रकम अगर एक बंदे को 50 लाख या 60 लाख रुपए मिल रहा है तो उसको जो है वो 10 लाख रुपए दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो बेचारा क्या करेगा? 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए से कौन सा ऐसा कारोबार हो सकता है जिससे एक रीजनेबल किस्म का आदमी जो है उसको चला सके? तो इसलिए ग्रेजुएटी में कट लगाना, पेंशन में कट लगाना, या आप ये समझें कि आप इस तरह के लिव इन कैशमेंट के मामलात को अगर आप हल नहीं करेंगे तो ये फिर बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और ये सारे के सारे पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं ये सब के साथ ज्यादती है। तो इन लोगों को अब कल सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होता उस पर कुछ भी कहना अभी जिसे कहते हैं कबल वक्त है। अब ये देखते हैं, हम सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो नोटिफिकेशन किन किन चीज़ों का अहाता करता है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भाई इसमें ये चीज़ें जो हैं ये हो चुकी हैं और इन चीज़ों ये फलां इसमें जो है गैप्स हैं या ये इन चीज़ों को कैसे फिलअप करना है। तो ये सारे का सारा अभी तमाम दोस्त जारी बात है बड़े हम्बली और बड़े पोलाइटली इस चीज़ को देख रहे हैं और वो मुझे उम्मीद भी है कि कल जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे इबहाम जो है क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तमाम के तमाम लोगों को फुल्ली तौर पर, ये जो खास तौर पर करता धरता लोग हैं, खास तौर पर जो कायदीन हजरात हैं, इनको हर सूरत में फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ सर जोड़कर बैठना होगा और मलिक अहमद खान के साथ, पंजाब हुकूमत के साथ, ताकि ये जो मामलात हैं ये बहुत बड़े मामलात हैं और इस पर किसी सूरत में सरफ नज़र ना कीजिएगा, ना करवाइएगा। अगर आपने आज लिव इन कैशमेंट को, ग्रेजुएटी को, पेंशन को आपने अपने नज़रों से रूल आउट कर दिया, सरफ नज़र कर लिया, आपने अपनी तवज्जो इन चीज़ों से हटा ली, तो यकीन मानने कि ये आपके गले का वो फंदा बनेंगे जो हर सरकारी मुलाजम भुगतेगा। तो वक्ती फ़ायदे के लिए, वक्ती खुशी के लिए अपनी एक दायमी खुशी जो है उसको कुर्बान मत करें। और ये ना हो कि कल कलां को आप सारे लोग हाथ मलते रह जाएं कि हम तो जश्न मना रहे थे और हम तो इतनी खुशियाँ मना रहे थे कि तमाम का तमाम जो मसला है वो हल हो चुका है। लेकिन तनख्वाहों से ज़्यादा मेरी नज़र में और बहुत सारे ऐसे जो शऊर वाले लोग हैं उनकी नज़र में, क्योंकि लंबा फ़ायदा जो होता है वो असल में फ़ायदा, दायमी फ़ायदा वही होता है जो आपकी पेंशन होती है, जो आपकी ग्रेजुएटी के वक्त आपको रकम मिल रही होती है, या जो ये ख़ास तौर पर जैसे लिव इन कैशमेंट का ये पैसे जो होते हैं जब इकट्ठे कम अज़ कम 60-70 लाख किसी मुलाजम को मिलता है और उसके बाद उसकी कोई 50,000, 60,000, 70,000 जब उसकी पेंशन मंथली लग जाती है तो वो अपनी लाइफ को कम से कम बुढ़ापे में एक इज्जत के साथ गुजार सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो किसी भी सूरत में कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी लेवल पर है, उसको किसी भी सूरत में ये कोई सरफ नज़र इससे नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों को, इन मामलात को हर हाल में कल के नोटिफिकेशन में लाजमी तौर पर ऐड करवाना चाहिए। कहीं ये ना हो कि फिर देर हो जाए और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं कि वक्ती 2-4 दिन की खुशी मनाने के बाद फिर वही सड़कों पर हों और फिर वही मामलात हों, फिर वही धींगा मुश्ती हो रही हो। तो इसलिए बेहतर है कि ये पेंशन, ग्रेजुएटी और लिव इन कैशमेंट के मामलात को फिल फॉर हल करवाया जाए। अगर आपने इसमें ज़रा सा भी देर की, अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जिसे कहते हैं आंखें बंद की, इसके आपने आपको जिसे कहते हैं कि कोशिश की कि भाई इस मामले को जो है साइड पे कर दिया जाए, तो ये मामला जो है आपके गले की हड्डी बन जाएगा।
किसी सूरत में भी जिसको आप अपनी ज़िंदगियों से निकाल नहीं सकेंगे, और ये कल कलां को तमाम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए मेरी तमाम जितने भी लोग हैं इन सब से इल्तमास यही है कि ख़ास तौर पे पेंशन, क्योंकि पेंशन ऐसी चीज़ है जिससे पूरे का पूरा घर चलता है, पूरे का पूरा ख़ानदान चलता है, इसमें किसी भी किस्म का कट नहीं लगना चाहिए। और इसमें तमाम का तमाम जितने भी सरकारी, उनको तो ये एक किस्म की ये गवर्नमेंट की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी पेंशन जो है कम से कम इतनी ज़रूर हो कि उसके ख़ानदान के 7, 8, 10 अफराद जो हैं वो आराम से इज्जत के साथ रोटी खा सके 2 वक्त की। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं जी कल का जो नोटिफिकेशन है वो उम्मीद करते हैं कि सॉलिड भी होगा, वैलिड भी होगा, और उसके साथ साथ भरपूर होगा, इन तमाम मसाइल का, इन तमाम चीज़ों का अहाता भी किए होगा। बहरहाल कल देखते हैं जी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।